इस पर सट्टा बाजार का क्या अनुमान है और जो रुझान है उस हिसाब से सट्टा बाजार ने खलबली मचा दी है, क्योंकि काफी हलचल अब दिखाई दे रही है। और लोकसभा चुनाव को लेकर 543 सीटों का ओपिनियन पोल के हिसाब से किस राज्य में किसका पलड़ा भारी है और सट्टा बाजार के अनुमान से या लोकसभा चुनाव में इस बार किसकी सरकार, क्योंकि कई मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। साथ ही जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन बना है, एनडीए गठबंधन में अब कई दल भी शामिल हुए हैं, तो उसके बाद जनता का मन क्या है, इस पर 2024 का सबसे बड़ा सर्वे सामने आ रहा है। तो क्या 2024 में हैट्रिक 400 पार के साथ यहां पर बात की जाए तो कांग्रेस इंडिया गठबंधन की वापसी होने जा रही है, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने इस बार जो बड़े मुद्दों को चुनावी मैदान में रखा है, उस बार जनता महंगाई, बेरोजगारी जैसे बड़े मुद्दों के साथ क्या यहां पर इंडिया गठबंधन का साथ दे पाएगी, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े, क्योंकि अब नीतीश कुमार की वापसी हुई है फिर से एनडीए में, तो उसके बाद कितना बदला है सर्वे। पश्चिम बंगाल में भी काफी खलबली दिखाई दे रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी यहां पर सीधे तौर पर जो है कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है एनडीए को। तो उसके बाद क्या होगा आंकड़ा, क्या दिल्ली की 7 सीटों का आंकड़ा होगा, क्योंकि कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए यहां पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर यही कई राज्यों में, यहां पर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में इसे जो है यात्रा की शुरुआत की, और इसका लाभ कितना उठा पाएंगे, इस पर सट्टा बाजार का क्या है रुझान। तो काफी हलचल यहां पर दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह से 2014, 2019 तो 2024 में कांग्रेस की वापसी हो पाएगी, इस पर महत्वपूर्ण आंकड़े। तो मोदी सरकार ने जो नया प्लान तैयार किया है, उस हिसाब से क्या 400 पार जा पाएंगी, इस पर जो है नए और ताजा सर्वे के आंकड़े सामने आ रहा है। शुरुआत करते हैं पंजाब को लेकर, तो पंजाब के लिए 13 लोकसभा सीटें आती हैं। यहां पर भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन अकाली दल के साथ था वो टूट चुका है, तो ऐसे में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उम्मीदवार अलग अलग चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। तो इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 0 से 2 सीट जा सकती है, कांग्रेस पार्टी को 0 से 4 सीट का अनुमान, अकाली दल को 0 से 2 सीट, आम आदमी पार्टी को भी 0 से 5 सीटों का अनुमान दिखाई दे रहा है। यानी सीधे तौर पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को पंजाब में फायदा मिल सकता है, लेकिन अगर गठबंधन में दरार आती है तो फिर काफी हलचल दिखाई दे रही है। जबकि पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटें भी महत्वपूर्ण है, यहां ममता बनर्जी सरकार है, और ऐसे में जिस तरह से यहां पर सीधे तौर पर सवाल मोदी सरकार ने उठाए हैं, पश्चिम बंगाल दौरों पर रहे प्रधानमंत्री मोदी जी, तो उसका कितना फायदा मिल सकता है। माना जा रहा है कि सर्वे में यहां पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल सकता है, 17 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में मिल सकती हैं, तो ममता बनर्जी को 20 से 25 सीट का अनुमान दिखाई दे रहा है। भाई कांग्रेस अन्य के पक्ष में 1 से 2 सीट का ही अनुमान हो सकता है, लेकिन गठबंधन अगर हो जाता है तो फिर कांग्रेस को फायदा मिलेगा, गठबंधन नहीं होता है तो सीधे तौर पर बीजेपी और टीएमसी में डायरेक्ट टक्कर यहां पर देखने को मिल सकती है। जम्मू कश्मीर दौरों पर भी देखने को मिले हैं और इसमें भी बड़ी जनसभा देखने को मिली है, तो भारतीय जनता पार्टी को 3 से 4 सीट मिल सकती हैं, और यहां पर 1 सीट पीडीपी, 1 सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस, 1 सीट पर कांग्रेस यहां पर पलड़ा भारी है। लेकिन माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 3 से 5 सीट तक पहुंच सकती है, जिस कार की हलचल अब जम्मू कश्मीर में देखने को मिली है, क्योंकि बड़ी जनसभा देखने को मिली, धारा 370 भी खत्म हुई है, उसका फायदा मोदी सरकार को यहां पर मिल सकता है। तो 3 से 5 सीट तक जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी पहुंच सकती है। बिहार को लेकर भी हलचल हो चुकी है, बिहार में काफी हलचल है, लेकिन अब एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फंस सकता है, क्योंकि यहां पर एलजेपी की बात की जाए या हम पार्टी की बात की जाए, यहां पर अन्य पार्टियां और नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी, तो 40 सीटें, लेकिन काफी बड़ा यहां पर एनडीए गठबंधन हो चुका है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि सीट शेयरिंग महत्वपूर्ण है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर 20 से 26 सीट मिल सकती है, लेकिन अब जेडीयू में भारतीय जनता पार्टी से ज्वाइन हो गई है, तो करीब यहां पर जो है 25 से 35 सीट तक आंकड़ा पहुंच सकता है। आरजेडी को 5 सीट, तो 1 सीट कांग्रेस और 2 सीटें यहां पर अन्य के पक्ष में, जिसमें एलजेपी या फिर किस तरह से चुनाव लड़ते हैं, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा वो महत्वपूर्ण होता है। तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनती नजर आ रही है। तेलंगाना से 17 लोकसभा सीटें आती हैं और भारतीय जनता पार्टी को यहां पर भी फायदा मिल सकता है, और 5 सीटों पर यहां पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला सकती है। टेरस को यहां पर जो है 3 सीटें, एआईएम पार्टी को भी यहां पर 0 से 2 सीट मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को 7 से 9 सीट तक का आंकड़ा मिलता नजर आ रहा है। यानी ज्यादातर अब फाइट जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच तेलंगाना में देखने को मिल सकती है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट की बात की जाए तो 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का यहां पर सीधे तौर पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से 6 से 8 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का यहां पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। 0 से 4 सीट पर कांग्रेस भी दावा ठोक रही है, जिस कार के आंकड़े सामने रहे हैं, और यहां पर सीधे तौर पर जो है गठबंधन का स्वरूप क्या होगा वो महत्वपूर्ण होता है। लेकिन सट्टा बाजार और अन्य एजेंसियों के चुनावी अनुमान से यहां पर सीधे तौर पर काटी टक्कर देखने को मिल सकती है।
भाई केरल की बात की जाए तो केरल में सीधे तौर पर कांग्रेस इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। कांग्रेस और एलडीएफ को करीब यहां पर करीब 19 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी भी यहां पर खाता खोलती नजर आ रही है, जो अनुमान सामने आ रहा है। मेघालय की 2 लोकसभा सीटों के लिए बात की जाए तो दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा जीत की संभावना दिखाई दे रही है। दिल्ली की 7 सीटों की बात की जाए तो 7 में से 6 सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिला रही है, लेकिन एक सीट पर आम आदमी पार्टी कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी कांग्रेस का यहां पर गठबंधन हुआ है। ऐसे में माना जा रहा है कि यहां पर आम आदमी पार्टी एक सीट पर दावा कर सकती है। अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों की बात की जाए दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 8 से 10 सीट मिलने का अनुमान दिखाई दे रहा है और कांग्रेस पार्टी को 0 से 3 सीटों पर पलड़ा भारी, यानी कुछ सीटों पर पलड़ा भारी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी यहां पर सबसे बड़ी पार्टी है और 8 से 10 सीटों पर उनका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। गुजरात की 26 सीटों की बात की जाए तो 26 में से 26 पर ही भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाती नजर आ रही, जबकि कांग्रेस, बीएसपी, आम आदमी पार्टी अन्य के पक्ष में 0-0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। मिजोरम की एक सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर रही है। राजस्थान की 25 सीटों की बात की जाए तो 23 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिला रही है, जबकि 2 सीटों पर कड़ी टक्कर उनको मिल सकती है। यहां पर अगर बात की जाए तो कांग्रेस और एक सीट आरएलपी के पक्ष में जा सकती है, लेकिन यहां पर भी कड़ी टक्कर होगी, लेकिन 23 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाती नजर आ रही है। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें आती है और यहां पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के लिए 31 से यहां पर 35 सीट तक अनुमान हो सकता है, जबकि कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें, एनसीपी शरद पवार को 4 सीटें, शिवसेना उद्धव गुट को 8 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। निश्चित तौर पर माना जा रहा है कि यहां पर 2019 के मुकाबले महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान दिखाई दे रहा है, लेकिन उसकी भरपाई कहीं ना कहीं कुछ हद तक करती नजर आ रही है और आने वाले वक्त में यहां पर महाराष्ट्र में भी माना जा रहा है कि एक बार फिर से उलटफेर नजर आएगा। उसके बाद महाराष्ट्र का सियासी गणित भी बदल सकता है। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिला रही है। एक सीट पर कांग्रेस के कड़ी टक्कर मिल सकती है और अगर बात की जाए तो वो सीट भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकती है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस विधानसभा चुनाव में सरकार बना चुकी है, लेकिन लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। लक्षद्वीप की एक सीट पर भी यहां पर कांग्रेस के पक्ष में सीट जा सकती है। सिक्किम की एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला रही है। गोवा की दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलने की संभावना है। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सरकार, इसका फायदा उनको मिल सकता है। त्रिपुरा की दोनों सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी तरफा जीत हासिल कर रही है। असम की 14 लोकसभा सीटों में से 12 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर कमल खिला रही है, जबकि 2 सीटों पर उनको कड़ी टक्कर मिल सकती है। एक सीट पर कांग्रेस तो एक सीट पर एआईडीएफके के पक्ष में जाने की संभावना हो रही है। उड़ीसा की अगर बात की जाए, उड़ीसा में 21 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 8 सीट, जबकि बीजू जनता दल को 10 लोकसभा सीटें, वही कांग्रेस को 3 सीटें मिल सकती हैं। अंदरूनी तौर पर खबर है कि भारतीय जनता पार्टी और बीजू जनता दल का गठबंधन हो रहा है, तो उसके बाद सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का यहां पर आंकड़ा बढ़ सकता है। जबकि अंडमान निकोबार की एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला रही है। मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों में से एक सीट पर बीजेपी तो एक सीट पर कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। आंध्र प्रदेश की 25 में से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 8 सीटें जा सकती हैं, जबकि वाईएसआर के पक्ष में 10, टीडीपी को 3 और कांग्रेस को 4 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। यहां पर भी माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर टीडीपी के बीच गठबंधन हो सकता है। जबकि तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 0 से 3 सीटें जा सकते हैं, जबकि डीएमके और कांग्रेस पार्टी करीब 30 लोकसभा सीटें जा सकते हैं। जबकि एआईडीएमके के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था, वो टूट चुका है, तो ऐसे में 5 सीटें एआईडीएमके के पक्ष में, 2 सीटें अन्य के पक्ष में जाने का अनुमान दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें आती हैं। उत्तर प्रदेश में 70 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर कमल खिला रही है। जबकि अगर बात की जाए तो सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को 7 सीटें और बीएसपी का खाता खुलना मुश्किल नजर आ रहा है। बीएसपी अपने दम पर अकेले चुनावी मैदान में है, तो बीएसपी को 0 से 2 सीट की संभावना ही है और कांग्रेस पार्टी को 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी भारतीय जनता पार्टी करीब 75 सीट तक पहुंच सकती है, यह अनुमान उत्तर प्रदेश को लेकर लगाया जा रहा है, क्योंकि यहां पर नया गठबंधन बना है। अब यहां पर बात की जाए तो आरएलडी भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुकी है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में होगी। चंडीगढ़ की एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला रही। कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को यहां पर सीधे तौर पर 20 से 22 सीट मिलती नजर आ रही हैं, जबकि 3 सीटें उनके गठबंधन जेडीएस, यानी सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी 25 लोकसभा सीट तक कर्नाटक में हासिल कर सकती है। करीब 5 सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है।
जो अनुमान कर्नाटक को लेकर सामने आ रहा है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी का अपने दम पर सीधे तौर पर 23 से 25 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। कुछ सीटों पर कांग्रेस पार्टी कड़ी टक्कर दे सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहां पर भी करीब 23 से 28 सीट तक पहुंच सकती है, जो आंकड़े मध्य प्रदेश को लेकर सामने आ रहे हैं। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 9 से 10 सीट मिल सकती हैं। जेएमएम को 3 सीटें, कांग्रेस को यहां पर 2 सीटों पर अनुमान दिखाई दे रहा है। इस तरह से अगर बात की जाए तो फाइनल आंकड़ा जो सामने आ रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर, आज चुनाव होते हैं तो 543 सीटों के लिए एनडीए को 280 से लेकर 350 सीटें पार कर सकता है। एनडीए यानी बहुमत का आंकड़ा 272 है। उस आंकड़े को एनडीए अपने दम पर भी भारतीय जनता पार्टी हासिल कर रही है और एनडीए को 350 से ज्यादा सीट का अनुमान सामने आ रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन को 150 से लेकर 180 सीट प्लस कर सकती है, क्योंकि कुछ दल अब इंडिया गठबंधन से अलग हुए हैं तो उसका कहीं ना कहीं नुकसान भी देखने को मिल रहा है। और उसके बाद कई बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस छोड़ यहां पर एनडीए में शामिल भी हुए हैं, तो उसका भी कहीं ना कहीं नुकसान देखने को मिल रहा है।